रविवार का दिन, सप्ताह भर की भागदौड़ के बाद एक पत्रकार ये सोचता है कि आज छुट्टी का दिन है, उसके लिए तो थोड़ा विश्राम किया जाए या परिवार के साथ समय बिताए। कुछ यही चिंतन हमारा भी था, लेकिन एक आमंत्रण रहा आंवली घाट के पास एक कार्यक्रम का। आमंत्रण व्यक्तिगत रहा, व्यक्तिगत संबंधों पर केंद्रित रहा और बात आंवली घाट की है तो हम अपने को रोक नहीं पाए। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने और माँ कुंती ने, पांडवों की माँ कुंती ने यहाँ तपस्या की है। एक बहुत अद्भुत स्थान है ये। स्नान की बड़ी अद्भुत परंपरा है और यहीं हथेड़ नदी माँ नर्मदा से मिलती हैं, तो एक संगम स्थल भी ये माना जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या स्नान की तिथियाँ हों, तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। तो इस पवित्र जगह आने से हम भी नहीं रोक पाए अपने को। भोपाल से चले करीब करीब 85 किलोमीटर दूर और यहाँ पहुँचे तो सारी थकान तिरोहित थी। और इस क्षेत्र में आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ ऐसी अनुभूति होती है। एक तो प्रकृति का आंचल और दूसरा माँ नर्मदा का ये रूप और स्वरूप। नर्मदा परिक्रमा का मार्ग भी निकट ही है और हज़ारों श्रद्धालु, अभी तो 5 महीने परिक्रमा नहीं होगी, लेकिन उसके बाद यहाँ सैलाब उमड़ पड़ता है। तो इस आयोजन के लिए हम भी पूरी तरह से तैयार होकर निकले हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ आध्यात्मिक और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी अनुभूतियाँ अपने झोले में समेटकर वापस भोपाल लौटेंगे और सोमवार से पूरी ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है। ये जो स्थान है बुंडार कला पंचायत कहलाती है, वहीं पर आयोजन है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी मनोज सैनी भी हैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी जी भी हैं और साथ ही हमेशा की तरह हमारे सारथी वो भी हमारे साथ हैं, किशन पालीवाल। नाम भी उनका सारथी वाला ही है, भगवान कृष्ण की तरह। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ हमें मिलता है। अब आ पहुँचे हैं हम गांव में। गांव हम शहर वालों के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। कोयल की कूक, चारों तरफ फैले खेत और दूर दूर तक नजर आती हरियाली। मन प्रसन्न हो गया। शहरों में भागती गाड़ियां, प्रदूषण और धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल दम घोटने लगे हैं। लेकिन गांव में न सिर्फ पर्यावरण अच्छा है, बल्कि लोगों के मन का भाव भी बहुत सुंदर है। कहा यही जाता है कि बिना गुरु, अब गुरु की महिमा तो अद्भुत गाई गई है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। प्रभु कौन है ये बताने वाले हैं गुरु। और आज मैं जहाँ हूँ, जिस आश्रम में हूँ, परम पूज्य गुरुदेव रावतपुरा सरकार जी की आशीर्वाद की छाया में, ये पूरा मैं अपने साथी से आग्रह करूंगा कि आसपास सघन वृक्षों से आच्छादित इस परिवेश को ज़रा हम देखें और अनुभव करें कि कितना सुंदर और रमणीय वातावरण है यहाँ। और मेरे छोटे भाई जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, धीरज, मुझे बता रहे थे बाबूजी उनके पिताश्री हैं, जिनका परिश्रम लगातार उनके स्वेद कण यहाँ बहते रहे हैं। और सुबह का जो वातावरण है, चिड़िया, तोते, नीलकंठ और मोर, ये सब हमारे जीवन से गायब हैं अब। जी, गायें, हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पास ही में गौशाला है। ये मेरे हाथ में ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, नर्मदापुरम से नर्मदापुरम तक, बहुत सौभाग्य है। और इसकी लेखिका हैं रेखा रत्नानी शिवनंदनी। इनका आप कह सकते हैं कि इन्होंने आध्यात्मिक भावना के वशीभूत होकर इस नाम को भी अपनाया है। रेखा जी बहुत सुंदर, मतलब एकदम मुझे
शीर्षक ने ही बड़ा आकर्षित किया कि आप नर्मदापुरम से नर्मदापुरम तक ही रहीं, नर्मदा अमरकंटक से भरूच की खाड़ी तक नहीं। आपने इसी को तीर्थ मान लिया, इस क्षेत्र को, कि नर्मदापुरम से नर्मदापुरम तक। पहले तो इस पुस्तक की पृष्ठभूमि जी। हृदय में जो भाव आया, भावना आई, सबसे पहले मैंने अपने महादेव को समर्पित की कि प्रभु मुझे यह आपने ही हृदय में भाव लाए, अब पूरा आपको ही करना है। प्रारंभ से ही उन्हें समर्पित किया। ये जो रेखांकन है, ये कहाँ कहाँ से लिया आपने? ये शहर का ही है, नर्मदापुर मीन्स हाँ। जो 12वीं शताब्दी में हमें हाँ ताम्रपत्र में लिखा गया था कि एक छोटा सा हाँ भूमि दान की गई थी, तब इसका शहर का नाम नर्मदापुर था। हाँ नर्मदापुरम वर्तमान में चेंज हुआ, तो जी। नर्मदापुर से नर्मदापुरम तक, जिसमें होशंगाबाद का 150 साल का पूरा गजेटियर ही ये रेडी हुआ है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ के प्रसिद्ध घाट और यहाँ किसी के किले की अनुकृति जी दिखती जी है। जी जी ये पहाड़िया का चित्र है। और ये जो घाट, मतलब ये है प्राइमिटिव जो तस्वीरें ये, भीमबेटका वगैरह में दिखती हैं, वो ऊपर आपने ये लिया है। ये नहीं नहीं, ये अच्छा। हमारी पहाड़िया का है, अच्छा, होशंगाबाद की पहाड़िया का है। भीमबेटका ही समझिए सर। हाँ हाँ, यही है ना। हाँ, कालजयी मतलब कह सकते हैं, जो 73 की विनाशकारी बाढ़ थी उसका चित्र है ये। तो बड़ा मीनिंगफुल आपने डिजाइन किया इसको। बिल्कुल। किसकी सोच थी ये? मेरी है और महादेव की कृपा है, मेरी हाँ, क्या वो तो कहूँ। शिव नंदनी से स्पष्ट है। महादेव ने किया है। जी। और ये पीछे जो है, ये राजा का किला है, हम्म, होशंग शाह ने जो बनवाया था, जो अब क्षतिग्रस्त है, तो वो बनवाया है। और ये है जो ब्रिटिश काल में पहरा स्कूल बना हुआ था, ये वो है। लगभग मैंने इसमें नर्मदापुर से नर्मदापुरम की पूरी झलकियाँ दे दी हैं शहर की। निश्चित तौर पर। मतलब मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने एक छोटे से आवरण में, आप देखिए कि पूरा होशंगाबाद समेट लिया है। प्रेरणा तो आपने बताई दी, गुरुजनों से मिली। इस पुस्तक में किस तरह की भाव हैं, उद्गार हैं, मैं पढ़ने की तो पूरी कोशिश करूंगा ही, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए आप बताइए कि क्या पुस्तक में किस तरह की भावभूमि पर आप आगे बढ़ती रही? महादेव की कृपा से मैंने पूरी कोशिश की है इसमें कलम इस तरह से चलाऊं कि जब पाठक इसे पढ़ेंगे तो उनके सामने वो बीता हुआ पल चलचित्र की भांति रहेगा। महादेव की कृपा इतनी रही है, और जो पाठक इसे पढ़ेंगे, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उनके सामने वो बीता दौर चलचित्र की भांति रहेगा। वो वर्तमान समय में अपने आप को उस समय पर पाएंगे ज़रूर। ये किताब 4 धाम की यात्रा सी रही मेरे लिए, किंतु इसके पूरे होने पर इसकी तृप्ति महाकुंभ के स्नान से कम नहीं। तो ये किताब एक दस्तावेज है होशंगाबाद का, जितना मैं पन्ने पलट कर समझ पा रहा हूँ, कि शहर की सबसे पुरानी संस्था किसलय का भी उल्लेख मिलेगा। साहित्य, कला और संस्कृति की त्रिवेणी कौन रहे हैं, शहर की शैक्षणिक संस्थाओं की भी जानकारी है। फ्रीडम फाइटर्स, नर्मदा जयंती महोत्सव, तो बहुत सुंदर है। किस्सा कोई भी हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके थे, मैंने उनमें प्राण भरने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल, यानी इसको पढ़कर आप होशंगाबाद को अगर समझना चाहते हैं, नर्मदापुरम को अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, वक्त कई बार कुछ तस्वीरों को धुंधला कर देता है, लेकिन तस्वीरें धुंधली नहीं होती अगर उन पर जो थोड़ी सी धूल आ जाती है, उसको हम अच्छे से हटाकर उस पुराने वैभव को फिर केंद्र में ले आते हैं। अब रूबरू हो लीजिए एक ऐसी गाथा से जो आपको ग्रामीण अंचलों में ज़रूर मिलेगी। आप इसे किसी भी नज़रिए से देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास है और ऐसी चीज़ें न बतानी चाहिए न दिखानी चाहिए, लेकिन मैं इसको एक सहज विश्वास के तौर पर लेता हूँ। देखिए ना, ये सुंदर सी गौ माता जो हैं, इन्हें लेकर किस तरह की कहानी सामने आ रही है। भारत भूमि की अगर बात करें या विश्व में भी आप देखें, तो सनातन में मैं चमत्कार शब्द से बिल्कुल दूर रहूँगा, क्योंकि चमत्कार जो है वो भ्रम पैदा करता है। चमत्कार जादूगरी करता है और जादूगरी बाजीगरी की तरफ जाती है। तो ये चमत्कार नहीं है, चमत्कार होते भी नहीं है। दरअसल जो कुछ घटता है वो आस्था से घटता है, आपके विश्वास से घटता है। दुर्भाग्य से हम चमत्कार देखने आते हैं, चमत्कार हमें जादूगर ही दिखा सकता है। मैं जिन गौ माता के पास खड़ा हूँ, संत रामेश्वर जी इन गौ माता के संरक्षक हैं या गौ माता इनकी संरक्षक हैं, ये कहना कठिन है, लेकिन इन गौ माता ने नर्मदा परिक्रमा की है, ऐसा दावा रामेश्वर जी करते हैं। तो पहले तो समझते हैं कहाँ से इन गौ माता के संपर्क में आए। बड़ी सुदर्शन हैं,
आप देख सकते हैं थोड़ी सी नाराज़ भी हैं कि इतने सारे लोग मेरा इंटरव्यू लेने क्यों आ गए, ये उचित नहीं है। मुझे एडवर्टीजमेंट और अपने बारे में बात करना पसंद नहीं है। तो चलिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। संत रामेश्वर जी से हम पहले समझते हैं, जरा बताइए, हिरन खेला आप बता रहे थे, तालाब। हाँ, ये सिवनी मालवा तहसील में हिरनखेला तालाब है। यहाँ गौमुखी तालाब है। जी। यहाँ से गौ माताएँ पहले बताते हैं कि यहाँ से गौ माताएँ निकली हुई थी जो पूरे देश में फैली हुई हैं। अच्छा। वो वहीं से ये गौ माता ने मेरे को उच्चटन पैदा किया, सोने नहीं दिया और मैं इसके साथ फिर परिक्रमा गया। तो वहीं मिली आपको ये? नहीं, ये थी मेरे पास मगर ये वहाँ ले जाकर मेरे को ये सोने नहीं देती थी और परिक्रमा ये कराती थी। मंदिरों पर चढ़ाना उतारना। हाँ। साथ में वो बाद में जब इसके साथ हम गए तो वही सीन हमको पूरा दिखा। तो ये गौ माता वहाँ से निकल के फिर हमने इसको वहाँ गौ अभिषेक कराया, रुद्राभिषेक कराया और वहाँ से लेकर फिर इसको हमने परिक्रमा कराया और ये हमारे साथ पूरा परिक्रमा किया। कोई ऐसा कुंड नहीं छोड़ा इसने। ये स्वयं जाती थी, 5 किलोमीटर अगर दूर हो गई तो ये स्वयं वहाँ दौड़ती थी और कुंड में जाकर ये खड़ी हो जाती थी, फिर हम इसको स्नान कराते थे। और ये मंदिरों पे भी अपने आप चढ़ जाती है और दर्शन करती है और मुँह से जगह जगह जहाँ मूर्तियाँ हैं उनको चाटती है और चाट के नीचे उतर जाती। हाँ, और पूरा परिक्रमा इनके साथ हुआ। इसके बाद में इन्होंने मेरे को घर पे नहीं रहने दिया और ये साथ में लेकर चल दी। हमने 40 गांव में कथा की, 40 जगह। फिर हमने यहाँ हतनापुर में गौशाला खोली और गौशाला इस समय बिल्कुल मॉडल है, बेहतरीन। 350 गाय हैं उसमें और हमारे उसमें अध्यक्ष बनाए हमने दीपक पालीवाल सिवनी वाले भैया को। वो ये उसकी बछिया है। हाँ, अभी 3 महीने की है ये और ये 4.5 महीने की परिक्रमा पे चल दी थी। अच्छा। हाँ, 4.5 महीने की उम्र में थी और ये परिक्रमा पे चल दी। इतनी ही बड़ी? हाँ, बस इतनी ही बड़ी थी। और ये यानी इस उम्र में ही। और ये आगे आगे हमको रास्ता दिखाती थी और हमने पति और पत्नी दोनों ने साथ में मिलके परिक्रमा किया। अच्छा, आप गृहस्थ संत हैं? ग्रस्त हैं। वाह, कितना समय लगा परिक्रमा को 6.5 महीने लगा था। ये दौड़ती रहती थी, दूध पीती थी। गांव में जो प्यार मिलता है और यहाँ भी जो स्नेह हमें मिला है वो हमारी धरोहर की तरह है। शहरों में ये चीज़ें कभी हुआ करती थीं। शहर और गांव में अंतर सिर्फ यही होता था कि बड़ी बड़ी चमकती सड़कें और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो शहरों में तो होती थी लेकिन गांव में नहीं होती थी। लेकिन शहरों में भी आँख का पानी और प्रेम का भाव मरा नहीं था, लेकिन अब ये गांव में भी बचा है और उन गांवों में तो ख़ास तौर पर जहां सेवा का भाव जीवित है, जैसे इस गांव में जो नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों के लिए प्रतिदिन बड़ी रुचि से चाय और भोजन की तैयारी करता है। दिव्य संत रावतपुरा सरकार जी के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में एक मेडिकल कैंप, भंडारा और तमाम तरह के आयोजन थे। तो हम निकल पड़े और इतने आनंद से भरे हैं। शायद हम शहर वासियों के लिए ग्राम्य जीवन का ये परिवेश आप देखिए ना, पीछे हरितिमा से आच्छादित दूर दूर तक। हालांकि उमस है, गर्मी है, लेकिन शायद वो रुकी है आज कि ये आयोजन संपन्न हो जाए, उसके बाद फिर हम जमकर बरसेंगे। तो बहुत सुंदर परिवेश और मेरे साथ इस आयोजन के मूल में जो व्यक्तित्व हैं, छोटे हैं उम्र में लेकिन बड़े गहरे हैं और इनके संस्कार भी बड़े गहरे हैं, जो अध्यात्म और सनातन को समझते हैं। धीरज गौर। तो चलिए इनसे समझते हैं जरा कि आज का आयोजन कैसे, किस प्रेरणा से, वो तो गुरुवर की प्रेरणा रही, कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। सर, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित संत श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार का आज हम सभी भक्तों ने आपके सम्मिलित साथ के साथ प्राकट उत्सव मनाया और हमारा यही भाव रहता है, इस स्थान को महाराज जी ने अपनी चरण स्थली के रूप में स्वीकृति दी है। हमारा ये भाव रहता है कि हम गुरु को तो माने लेकिन गुरु के उपदेशों को भी माने। और हमारे गुरुदेव भगवान मानते हैं कि प्रकृति की सेवा वृक्षों से होती है और मानव की सेवा
अच्छे चिकित्सकों के मार्गदर्शन से होती है। तो गुरुदेव भगवान के उपदेशों को पालन करने के भाव से यहाँ पे स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी कराया गया। प्रकृति को प्रणाम करने के भाव से वृक्षारोपण का आयोजन भी कराया गया। और चूँकि सद्गुरुदेव भगवान का प्राकट उत्सव था तो भंडारा प्रसादी था। और आश्रम का मतलब होता है जहाँ वृक्ष अपने स्थान का परिचय देते हैं। तो आश्रम में सब आयोजन सभी की कृपा से हुआ है। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं चिड़िया की, ये इनकी बात पर मुहर लगा रही है कि ये एकदम ठीक कह रहे हैं। पेड़ लगाओगे तो मुझे सुनोगे, मेरी मधुर ध्वनि को सुनोगे, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है 25वें माले में 50वें माले में बैठकर कंक्रीट के जंगल को देखो, न गिलहरी दिखेगी, न चिड़िया दिखेगी, न कोयल दिखेगी। तो बहुत बहुत आपको बधाई। और सेठा हॉस्पिटल का बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने सुना है, और वो भी बड़े सेवाभावी समाज सेवी डॉक्टर अतुल सेठा जी। जी, डॉक्टर असल में समाज सेवी ही होता है। डॉक्टर अतुल सेठा तो उनके हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशन से सुनील दीक्षित जी के सर से सभी डॉक्टर्स आए हुए हैं। और उन्होंने अपने समय के हिसाब से जो भी मरीज़ों को जांच सकते थे, उसमें मरीज़ों को अपने बारे में भी पता चलता है, तकलीफ़ के बारे में भी पता चलता है, और सेहत किस तरीके से ठीक हो सकती है उसके रास्ते खुलते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मेघा प्रजापति है। मैं सेठा हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हरियाली वाला वातावरण है, सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और यहाँ पे सेवा देकर बहुत अच्छा लगा। वाह। किस तरह की प्रॉब्लम आपने अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों में किस तरह की गायनिक प्रॉब्लम्स आपने देखी, इस तरह का भी कोई फाइंडिंग आपकी रही? ज़्यादातर फीमेल्स जो थी वो बैक एक, कमर दर्द, बॉडी एक, और मतलब मेनली यही प्रॉब्लम ज़्यादा थी। एंड इट इज़ ड्यू टू जो घर में लगातार सबसे आखिरी में खाना जो बच गया है वो खाना। और भैया पतियों, कृपया करके लक्ष्मी का ध्यान रखिए, इससे शुक्रदेव भी प्रसन्न होते हैं, और घर में वैभव और संपत्ति है तो उनकी आराधना करिए। डॉक्टर साहब भी यही कह रही हैं। जी बिल्कुल, खाना पीना जो महिलाएं आखिरी में खाती हैं, सबसे लेट खाती हैं, दिन भर भूखी रहती हैं, उस वजह से आगे चल के धीरे करके ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो हम डॉक्टर प्रजापति का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, देखिए कितनी निश्चल मुस्कान है। यहाँ वही चिकित्सक आ भी सकते हैं जिनके भीतर एक मानवीयता का भाव हो। मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, मुख्य कैंसर रोग विशेषज्ञ, नवदापुरम में सेठा कैंसर हॉस्पिटल में अपनी प्रतिदिन सेवाएं देता हूं। और यहां पर हम धीरज जी के आग्रह पे इस स्वास्थ्य शिविर में भाग लेने हमारी टीम के साथ में आए, और हमारे जो सर हैं डॉक्टर अतुल सेठा सर, उनके साथ उनके आदेश पे हम यहां पर आए। और एक हमारा एक्चुअली सर युद्ध चल रहा है एक कैंसर को लेकर के, तम्बाकू कैंसर, मुँह के कैंसर को लेकर युद्ध चल रहा है, और उस कैंसर में हम जीतें उसके लिए समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और उसी सहयोग के लिए हमारा भी तरफ से जो कर्तव्य बनता है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर शिविर में आए हैं, और हमने काफ़ी सारे मरीज़ों को जागरूक भी किया है। और कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी इसी गृह जिले, ये मेरा गृह जिला, गृह तहसील है मेरी, तो मैं चाहूँगा कि एक दिन आए कि हमारी तहसील है, हमारा जो गृह जिला है, एक दिन कैंसर मुक्त हो जाए। और डॉक्टर साहब, आप तो एक समाज सेवी की भूमिका में आ गए आप हैं। बहुत बधाई, आपका भी हृदय से सम्मान अगली कड़ी में। जी आइए डॉक्टर साहब। जी, आपका परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौहान, मैं एमडीएस ओरल पैथोलॉजिस्ट, और मैं वर्तमान में सेठा कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज का जो कैंप रहा, जो अवसर मिला हमें सेवा करने का, बहुत ही सुंदर था। वातावरण बहुत ही शालीन था, और यहाँ आके एक नई अनुभूति की हमने, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस किया हमने, तो जिसका ये हमें लाइफ लॉन्ग मेमोरी याद भी रहेगी। और हम कोशिश करेंगे हम आगे भी इस संस्था से जुड़ के हम आगे अपना सेवाएं प्रदान करते रहे। मतलब यहाँ आने के बाद तो ब्लड शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, और आपको प्रकृति से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। जी जी बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और हृदय से आपका भी आभार हम व्यक्त करते हैं। आइए डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम मिश्रा, सेठा कैंसर हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन हूँ। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। धीरज जी ने बहुत ही सहयोग प्रदान किया। यहाँ पे गांव में जो पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो घर से निकल नहीं पाते, हमें उन तक पहुँचने का मौका मिला। शहर में तो शहर वाले लोग आ ही जाते हैं, उनकी बीमारियाँ, गांव वाले लोगों की बीमारियाँ वो पता चला, और उसके लिए हमने बहुत सारे मरीजों को चिन्हित भी किया है, और आगे उनका निःशुल्क उपचार भी करेंगे।
निःशुल्क उपचार करेंगे। उपचार करेंगे। अगर वो कैंप का पर्चा लेके आते हैं तो उनका निःशुल्क उपचार होगा। मैं बताना भूल गया, ये उसमें है कि अगर कोई संबंधित डॉक्टरों के पास दोबारा भी जाता है तो उसकी फ़ीस नहीं लगेगी। ये सुविधा है महाराज जी के आशीर्वाद से। आपने जनरल फिजिशियन के नाते क्या प्रॉब्लम्स महसूस की? यहाँ पे एक तो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम्स बहुत हैं, आँखों की प्रॉब्लम्स बहुत हैं, है ना, पेशेंट्स में। ये जनरल किसी सर्टेन एज में फील किया आपने या अर्ली 50s में भी हैं? 50s 60s की एज में बहुत ज़्यादा है ना। इसके अलावा वीकनेस बहुत है, गांव के लोगों में कमज़ोरी जो है, विटामिन डी, हालांकि वो धूप में काम करते हैं लेकिन फिर भी वीकनेस की प्रॉब्लम बहुत है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है ना। साथ में धूप में काम करते हैं काम करते हैं, है ना, लेकिन वो जो न्यूट्रिशनल पार्ट है वो चला जाता है उनका काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्किंग आवर्स होते हैं उनके 10 से 12 घंटे कंटिन्यू काम करना। बहुत हृदय से धन्यवाद आपका जी। आइए डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राय नर्मदापुरम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिया डेंटल क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है और यहाँ सर ने मेरे को बुलाया, बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये मेरा दूसरी बार यहाँ आना हुआ है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पेशेंट हैं जनरली होते हैं पाउच और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से स्टेंस, पायरिया, तो इन सब चीज़ों की समझाइश दी गई है और उनको फ्री चिकित्सा के लिए बुला। आप भी फीस नहीं लेंगे? जी नहीं सर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इनके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ भी रहा है जिनकी सेवाएं किसी दृष्टि से कम नहीं आकी जा सकती हैं और उन्होंने बराबर, देखिए पीछे की तरफ कुछ बैठे हैं हमारे पैरामेडिकल साथी जो हैं, अश्विनी पीछे देखेंगे आप, चेयर्स पे बैठे हैं हमारे साथी जिन्होंने बड़ी मदद की है अपनी भूमिका। ये सब बच्चे हैं, अभी युवा बच्चे हैं, लेकिन एक सेवा के कार्य से जुड़े हैं और इन्होंने भी आज यहाँ आकर ये सीखा है कि जीवन का अर्थ ये ठीक है कि लौकिक जगत में हमें रहना है तो धन भी अर्जित करना है, नौकरी भी करनी है, आगे के उज्जवल रास्तों को भी चुनना है, लेकिन इसके बीच में अगर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब भी समय मिले, अगर एक दिन आप ऐसा चुनते हैं जब आपकी जेब से पैसे खर्च करते हैं, अपना दिन किसी गांव में ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए खर्च करते हैं, तो एक अकाउंट होता है जहां आपके अनगिनत रुपए जमा हो जाते हैं। उस बैंक का नाम है परमार्थ बैंक और उस पर साइन होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं, परम पिता ईश्वर उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं या परमार्थ बैंक में रखना चाहते हैं, ये आप तय करिए। और अब ये गांव की यात्रा हुई ख़त्म और यहाँ से प्रेम, अपनेपन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बहुत सारे सबक भी सीख लिए हैं और ये भी समझ आया है कि अगर जीवन के उत्तरार्ध में कहीं लौटना हो तो हमारे गांव से बेहतर कोई विकल्प है नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं उसी राजधानी भोपाल की तरफ जहाँ सब कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी है। आज एक बहुत अलग तरह के कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम ऐसा है कि जिसको हम कवर करने नहीं आए हैं, जिस कार्यक्रम में हमें निजी हैसियत से बुलाया गया है। निजी हैसियत से ये मतलब नहीं है कि हमारी हैसियत बहुत बड़ी है, ये एक ऐसे छोटे भाई का आमंत्रण है जो अध्यात्म की धारा का पथिक है, नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्री, क्योंकि मैं नर्मदा तट आंवली घाट जो बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा पुरातन है, प्राचीन है, पांडवों की गाथा से भी जुड़ता है, उसी आंवली घाट के एकदम समीप और पीछे आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत बुंडारा कला, यहीं पर यह आयोजन है। नामचीन जो संत हैं, सुप्रतिष्ठित संत हैं रावतपुरा सरकार जी, उनके प्राकट्य उत्सव पर ग्राम पंचायत में एक आयोजन है जो आयोजन समाज सेवा का भी प्रतीक है। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का और भंडारे का भी आयोजन हुआ। हम चले थे भोपाल से तो यही सोचकर चले थे कि कुछ शॉट्स बना लेंगे,
जैसी एक परंपरा है, एक छोटी सी खबर बन जाएगी, लेकिन यहाँ आए तो बहुत कुछ ऐसा देखा जो चमत्कार तो नहीं था, लेकिन आस्था का बड़ा सबल प्रमाण हमें यहाँ देखने के लिए मिला। ऐसी आस्था जिसका आधार समुद्र तल की गहराई से भी अधिक है, आसमान की विस्तृत फैले क्षितिज की चौड़ाई से भी अधिक है। हमने इसको अनुभव किया तो हमें लगा कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में, ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से अभावों के बीच में ज़िंदगी बड़ी सुंदर है, उस सुंदर ज़िंदगी का आभास हम शहरी लोगों को बिल्कुल नहीं है। एक संकल्प भी लिया है हमने मन में कि इस परंपरा पर हम स्टोरीज़ करते रहेंगे। तो यहाँ आए हैं, हमने शूट किया है और अब, लेकिन इसके साथ हम यहाँ आए हैं कि अब फिर आते रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ग्राम बुंडारा कला ही नहीं, मध्य प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आस्था के इस गहन तल को टटोलने की कोशिश भी हम करेंगे। हमें विश्वास है कि ये प्रयास, जो बहुत अलग तरह की एक कोशिश शायद हो सकती है, आपको पसंद आएगी। आज का दिन हमारा बहुत सार्थक रहा। कैमरामैन अश्विनी और मेरे वरिष्ठ साथी मनोज सैनी के साथ शरद द्विवेदी, ग्राम बुंडारा कला, ज़िला सीहोर और होशंगाबाद दोनों इस तट को छूते हैं, दोनों ही समझ लीजिए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब मैं बढ़ रहा हूँ भोपाल की तरफ।